जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की असीम कृपा से श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 8वां अध्याय सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारद मुनि का हिमालय के समीप जाना, वहाँ पार्वती का हाथ देखकर भावी लक्षणों को बताना, चिंतित हिमवान को शिव महिमा बताना तथा शिव से विवाह करने का परामर्श देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय की बात है, आप शिवजी से प्रेरित होकर प्रसन्नतापूर्वक हिमालय के घर गए। आप शिव तत्व के ज्ञाता और शिव की लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। हे मुनि, गिरिराज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम करके आपकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपने सौभाग्य की सराहना करके मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुनि, हे नारद, हे ज्ञानी, हे ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, दयामय हैं और दूसरों के उपकार में लगे रहने वाले हैं। गुण दोष को प्रकट करने वाले आप मेरी पुत्री के जन्म फल का वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे तात, गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर कालिका के हाथ और विशेष रूप से उसके संपूर्ण अंगों को देखकर कौतुकी, बोलने में चतुर, ज्ञानी और सभी वृत्तांतों को जानने वाले आप नारद प्रसन्नचित होकर पर्वतराज से कहने लगे। नारद बोले, हे शैलराज, हे मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली, समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरे, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नगन, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मानविहीन और अमंगल वेश वाला होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आपकी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर वे मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु हे मुनि, जगदम्बा शिवा आपके उस प्रकार के वचन को सुनकर और इन लक्षणों से युक्त उन शिव को मानकर मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर वे शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगीं। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने आपसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं क्या उपाय करूं?
हे मुने, यह सुनकर महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद आप मंगलकारी वचनों द्वारा हिमाचल को हर्षित करते हुए कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, आप स्नेह पूर्वक सुनिए। मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होती है। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे करके आप सुख प्राप्त करेंगे। उस प्रकार के वर तो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान ही हैं। समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता, असमर्थ में ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत जानना चाहिए। इसलिए आप विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिव को अर्पण कीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर, सबके सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। अतः यदि शिवा तप करे तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले वे शिव उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ तथा वज्र लेख का भी विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे ब्रह्मवित, हे मुने, ऐसा कहकर कौतुक करने वाले आपने शुभ वचनों से गिरिराज को हर्षित करते हुए पुनः कहा, पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी और वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्विनी भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम ना तो किसी का हुआ है, ना इस समय है और ना ही आगे होगा। हे गिरि श्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो कार्य नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब का इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। हे गिरे, आपकी इस कन्या से भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। यह आपकी कन्या अपनी तपस्या से उन शिव को संतुष्ट कर विद्युत तथा सुवर्ण के समान गौर वर्ण की होगी। इसलिए यह कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी और ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण इसका पूजन करेंगे। हे गिरि श्रेष्ठ, आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए नहीं देना और इस रहस्य को देवताओं से कभी प्रकट नहीं करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि, हे नारद, हे मुने, आपका यह वचन सुनकर वाक्य विशारद हिमालय आपसे यह वाक्य कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुने, हे नारद, हे प्राज्ञ, मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ। आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि वे महादेव जी आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं और देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवऋषि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंकर परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को किस प्रकार विचलित करेंगे,
इस विषय में मुझे महान संशय है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करते। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसा सुना जाता है। क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि उन भगवान हर ने पूर्व समय में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी। उसे मैं कहता हूँ, आप सुने। उन्होंने कहा था, हे दक्षयानी, हे सती, हे प्रिय, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का ना तो वर्ण करूँगा और ना तो उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूँगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे स्वयं दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि, यह कहकर उन गिरि ने आपके सामने मौन धारण कर लिया। तब इसे सुनकर आप तत्वपूर्वक यह बात कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, हे महामते, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी यह कन्या काली पूर्व समय में दक्ष की पुत्री थी। उस समय उसका नाम सती था, जो सदा मंगल प्रदान करने वाला है। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्रिया बनी थी। उस सती ने अपने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर कोप करके अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही अंबिका शिवा आपके घर में उत्पन्न हुई है। यह पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, उस समय आपने पार्वती का यह सब प्रीतिवर्धक पूर्व जन्म तथा चरित्र विस्तार पूर्वक गिरिराज से कहा था। मुनि के मुख से काली के संपूर्ण पूर्व वृतांत को सुनकर पुत्र स्त्री सहित वे गिरि संदेह रहित हो गए। तत्पश्चात काली ने नारद जी के मुख से उस कथा को सुनकर लज्जा से मुख नीचे कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। उसके चरित्र को सुनकर हाथ से उसका स्पर्श करके और बार बार उसका मस्तक सूंघकर हिमालय ने उसे अपने आसन के पास बैठाया। तब हे मुने, आप वहाँ बैठी हुई उस काली को देखकर पुत्रों सहित गिरिराज एवं मेना को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे शैलराज, इस पार्वती के बैठने के लिए यह सिंहासन क्या है? इसका आसन तो सदा शंभु का उरु देश होगा। यह तुम्हारी कन्या शिवजी के उरु का आसन प्राप्त करेगी, जहाँ किसी की दृष्टि अथवा मन तक नहीं जा सकेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार आप गिरिराज से उदार वचन कहकर वहाँ से स्वर्ग चले गए और वे गिरिराज भी चित्त में प्रसन्न होकर संपूर्ण समृद्धियों से युक्त अपने घर चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में नारद हिमालय संवाद वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी।